जय हिंद साथियों। आशा और विश्वास है कि आप मस्त होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत की। साथियों, दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति। पिछले के क्लासों में हमने दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था पर विशेषकर फोकस बनाकर चर्चा किया। अब इस क्लास में हम आइए दिल्ली सल्तनत की जो कला और संस्कृति है इस पर सबसे पहले स्थापत्य कला, साहित्य, विद्वान व विविध, इन तीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला। मित्रों, दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली में कुतुब मीनार बनाई गई। ध्यान देंगे, कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक विजय स्तंभ के रूप में, यूं कह लीजिए कि एक स्मृति चिन्ह के रूप में इस कुतुब मीनार की स्थापना कराई गई थी। और आगे के सुल्तान द्वारा इसको जो है पूर्ण रूप से निर्माण किया गया। बाद में इस बिजली के गिरने से इसका ऊपरी छज्जा टूट गया था, उसको बाद में सुल्तानों ने उसका भी निर्माण करवाया। तो इन्हीं सब की हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। दिल्ली में एक कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम, ये दिल्ली में दो इमारतों की स्थापना करवाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। साथियों, ये ऐबक के समय की ये तीन जो है बड़ी इमारतें जिनकी चर्चा इतिहास में बराबर होती रहती है। और ऐबक के समय में विद्वानों में साथियों आपको बताना चाहेंगे कि हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर, ये दो बड़े विद्वान निवास किया करते थे। कहाँ? दिल्ली में। एक का नाम हसन निजामी और दूसरे का नाम फक्र ए मुदब्बिर। ये दोनों विद्वान ऐबक के दरबारी थे। और साथियों, इल्तुतमिश और के समय में या इल्तुतमिश के जो है राज दरबार में मिनहाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन, ये दो विद्वान निवास किया करते थे। चलते हैं इल्तुतमिश के टाइम में बदायूं में जामा मस्जिद, ध्यान देंगे, और नागौर में अतर कीन का दरवाजा और मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश के समय में शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। इस बात को आप भी पॉइंट करेंगे। चांदी का टाका और तांबे का जीतल, ये दो सिक्का चलवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। साथियों, इस्लामिक स्टेट की स्थापना के बाद अगर ये सिस्टम न बनाए होते तो शायद आज उसका कुछ दूसरा स्वरूप होता। हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ये तमाम सारे प्रयास किए गए थे। आगे चर्चा करते हैं मित्रों थोड़ा सा बलबन की। बलबन के समय में लाल महल नामक इमारत की स्थापना हुई थी साथियों। और अलाउद्दीन के समय में अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा, सीरी महल और 1000 खंभों वाला महल, ये तीन बड़े इमारतें अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाजा, सीरी महल और 1000 खंभों वाला महल। एक हौजे अलाई की भी स्थापना, एक तालाब बड़ा सा खुदवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मित्रों, अब आगे आपको बताना चाहेंगे कि बलबन के समय में अमीर हसन देहलवी और मिनहाजुद्दीन सिराज, ये दो विद्वान, नासरुद्दीन के समय में मिनहाजुद्दीन सिराज था। और इसी के समय में एक थे दिल्ली में सूफी संत, उनका नाम था अमीर खुसरो। ये भी बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्हें तूते हिंद, भारत का तोता कहा जाता था। अनेक रचनाओं के रचनाकार कह लीजिए अमीर खुसरो, बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान, एक कई सुल्तानों के दरबारों को देखे थे। उनमें से साथियों आपको बताना चाहेंगे कि अमीर खुसरो जो है ये बलबन के समय भी थे और अलाउद्दीन खिलजी के भी समय में थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो एक शासन सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाजार नियंत्रण, राशनिंग व्यवस्था, ये दो बड़े ऐतिहासिक काम हुए थे इकोनॉमिक स्तर पर। अलाउद्दीन ने उपज का टैक्सेस जो है 50% तक लिया था, 50% टैक्स लिया था अलाउद्दीन खिलजी। उसने चराई कर, यानी पशुओं, जो दुधारू पशु थे उन पर टैक्स लगाया था। गढ़ी कर, लोगों से गृह कर लिया था। कौन?
अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कहीं ना कहीं से अलाउद्दीन खिलजी के समय एक सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना की गई थी। तो साथियों इसी कड़ी में आगे हम आपसे चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे कि और कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई। साथियों आइए इसी कड़ी में गयासुद्दीन तुगलक की चर्चा हो। गयासुद्दीन तुगलक राजमुंदरी का अभिलेख, इस अभिलेख से गयासुद्दीन तुगलक की जानकारी मिलती है और इसी अभिलेख में गयासुद्दीन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सल्तनत काल का शासक था। इस बात को आप पॉइंट करेंगे। मित्रों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की थी, इसकी हमने चर्चा की। और इसी के समय में साथियों आपको बताना चाहेंगे खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, ये अष्टभुजाकार मकबरे बनवाए गए लोधी ये तुगलक काल में। और ढलवा दीवारें, मटमैला पत्थर, और फिरोज शाह तुगलक ने जो है मित्रों दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग बनवाया और सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ का किला बनवाया। इतनी बातें सल्तनत काल के स्थापत्य में मुख्यतः मिलती हैं। साथियों ध्यान देंगे, साहित्य में निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। ये गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की बात है और उसी समय में हमने आपसे बताया था दिल्ली दूर है एक बहुत ही चर्चित स्टेटमेंट था निजामुद्दीन औलिया का, जो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में साथियों एक अफ्रीकी यात्री आया था भारत, उसका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने रेहला नामक चर्चित ग्रंथ की रचना की थी, पुस्तक की रचना की थी, ऐतिहासिक पुस्तक थी रेहला, उस पर काफी जानकारी मिलती है। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में या फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बरनी रहा करते थे। जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोज शाही की रचना की और शमसे सिराज रफीक भी रहा करते थे, उन्होंने भी तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की बात है। साथियों आइए चर्चा करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजा, जौनपुर ये 3 शहर बसाए थे और 1504 में आगरा शहर को बसाने का काम किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। और सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा में दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी बनाई थी। तो ये साथियों इस छोटे से क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति पे चर्चा की। साथियों इसके साथ साथ थोड़ा सा सामाजिक स्टेटमेंट को आप देखेंगे। ये जो उस समय का समाज था बेसिकली हिंदू धर्म पे आधारित था, क्योंकि प्रशासक कम मात्रा में थे। भारत की जो वैदिक कालीन संस्कृति थी उसी के आधार पर शासन चल रहा था। कहने का मतलब कि जो समाज था वो बहुसंख्यक हिंदू थे और शासक वर्ग ये अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग थे। तो इनसे कोई बहुत नेटवर्क नहीं था। हाँ, लगान लेते देते समय चाहे जो नेटवर्क बन जाए, बाकी शासन अपने तरीके से इस्लामिक आधार पे चल रहा था, लेकिन समाज अपने तरीके से भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था थी इस पे चल रहा था। हाँ, इनमें ब्राह्मण वर्ग का बोलबाला था। समाज में सामाजिक बुराइयां जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये तमाम तरह की बुराइयां समाज में चल रही थी, चली आ रही थी। इन पर उनको कोई कहने की बात नहीं है। कुछ इसके बाद आप आगे की क्लासों में चर्चा होगी साथियों। कुछ हुतात्मा सपूत वीर हुए, जैसे गुरु नानक और कबीरदास जी, रहीमदास जी, ये तमाम लोग हुए, मीराबाई जी हुई। इनकी चर्चा भक्ति आंदोलन के एक क्लास बनाकर एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इन लोगों ने समाज सुधार के लिए भी अनेक सराहनीय कदम उठाया, लेकिन इसका विशेषकर प्रभाव नहीं पड़ा। समाज के ढांचागत स्वरूप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इन लोगों ने परिश्रम अवश्य किया था। इकोनॉमिक लेवल पर ध्यान दिया जाए तो, अगर देखा जाए तो साथियों, इकोनॉमिक में भारत की जो उस समय की अर्थव्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर थी, क्लोज इकोनॉमिक थी, इसलिए बहुत ही संतुष्ट थे लोग। जहां भी जो लोग थे वो अपने स्तर पर काम में ईमानदारी से किया करते थे और
सुखी, संतुष्ट और संपन्न थे। किसान वर्ग अधिकतर भारत में था, बाहर कांटेक्ट नहीं होता था, इसलिए हाँ थोड़ा बहुत लुटेरे टाइप के अगर ये कुछ योद्धा लोग थे तो इनका सिस्टम शासन से था, किसानों से इनका कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था, लूट के चले जाते थे, ये अलग बात है, इसकी भी चर्चा। और इसके अलावा और अगर देखा जाए अलग अलग बिंदुओं पर अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो शासन का अलग स्वरूप था और बाकी इनका स्वरूप अलग था। समाज की एक अलग व्यवस्था थी, अब समाज अपने ढंग से जी रहा था, चल रहा था, शासन भी अपने ढंग से चल रहा था, इनमें विशेष नेटवर्क नहीं था। हमने इस बात को मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा कि समाज से शासक वर्ग से कोई विशेष नेटवर्क नहीं था, हाँ व्यवस्थाएं चल रही थी। जय हिंद साथियों।